वैसे भी हमारी पार्टी बहुत काफी संख्या में, इधर तो हमारे महाराज जी की कम ही संख्या है, उधर कुछ भैया लोग खड़े हैं इसलिए कम लग रही है संख्या, तो कोई बात नहीं। तो आइए सभी लोग हस्ती को छोड़कर मस्ती में, जिनके पास रागो राक्षी न रागो राक्षी त्याग से भाव से छुपाव से कुभाव से अभाव, ठीक है, ताली बजाकर कीर्तन करेंगे। क्योंकि भक्त ने बड़ी सुंदर बात हम सभी को समझाते हुए कह दिया कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सभी लोग ताली बजाते हुए हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। जय हो। भक्त ने बड़ी सुंदर बात कह दी कि हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान का दर्शन हमें हो जाए, हमारे सभी दुख दूर हो जाए। लेकिन विचार करिएगा भक्तों, हमारे आपके अंदर क्या वो भक्ति है जो मीरा जी के पास है? नहीं है। जो आज सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं किसके लिए? सिर्फ स्वार्थ के लिए, कि हमारा ये काम पूरा हो जाए सो भगवान को लड्डू चढ़ाएंगे, भगवान का पूजा पाठ करेंगे और घर भी साफ करते हैं तो इस उम्मीद से कि भगवान हमारे यहाँ आएंगे। तो भक्तों, भक्त ने बड़ी सुंदर बात कह दी कि घर चाहे आपका कितना साफ सुथरा हो, भले 2-4 तल्ले का मकान बना हुआ हो, आप भले टाटा बिरला अंबानी हो, दरवाजे पर न जाने कितने प्रकार की गाड़ियां खड़ी हो, तो भगवान ऐसे प्रसन्न होने वाले नहीं। आंगन का मतलब, भक्त ने बड़ी सुंदर बात यहाँ पर समझाई, आंगन का मतलब हृदय। हमारा हृदय अगर स्वच्छ है, पवित्र है, किसी को देखकर ईर्ष्या नहीं करना, द्वेष की भावना नहीं रखना, तो उस भक्त पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। तो भक्त ने बड़ी सुंदर बात कह दी कि हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। ताली बजाते हुए सभी लोग। हर कोने कलमश कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं
कलमश कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अधियारा, आंगन चौबारा अधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करके सभी लोग कि हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। देखो कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे श्री राम। प्रेम से बोलिए श्री बाबा विश्वनाथ की। प्यारा ये अनुरागा आके जोग जप ज्ञान विरागा। अब चाहे जितना तपस्या कर लीजिए, जोग कर लीजिए, जप कर लीजिए भक्तों, भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। सिर्फ भगवान प्रेम देखते हैं, आपका अनुराग देखते हैं। वरना आप विचार करिए भक्तों, जो रावण था बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य था और ब्राह्मण था भक्तों, लेकिन भगवान के प्रति द्वेष की भावना रखता था, इसलिए भगवान उसके पास नहीं हुए। सिर्फ उसका वध करने के लिए गए और माता शिवरी जो निम्न जात की थी, भीलनी थी, और भगवान उनको जाके दर्शन दे दिए। तो भक्तों, हमारे आपके अंदर वो भाव होना चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने लिख दिया, कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने जो जान निहारा। तो भगवान केवल प्रेम प्यारा है भक्तों, और हम सभी का इतना परम सौभाग्य कि हमें भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और भक्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति जहाँ का इतिहास बन जाता है वो कभी समाप्त होता नहीं। यहाँ पर एक यज्ञ हो रही है, तो ये बातें न जाने कितने पुस्तकों तक जो आपके बच्चे होंगे आप उनको समझाएंगे, फिर वो अपने बच्चों को समझाएंगे कि इस मंदिर पर यहाँ पर यज्ञ होगा कि नहीं माता। इसे भारत भूमि में आपको एक बात बताऊं, छोटी सी घटना। जिस भारत भूमि में आप सभी लोग विराजमान हैं भक्तों, कि एक बार की बात रहती है, बाजीराव पेशवा नाना साहब की पुत्री जिसका नाम मैना रहता है, 7 साल की वो बिटिया रहती है। और होता क्या है भक्तों, अंग्रेजों का सरदार जिसका नाम हिटलाक रहता है, उस छोटी सी मैना को, 7 साल की बच्ची मैना को पकड़ लेता है
और ये उस समय की बात है जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ। हम यहाँ पर बैठ के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, किसी को कुछ भी कह सकते हैं, हमारी ये स्वतंत्रता है। और उस समय हमारा देश स्वतंत्र था, स्वतंत्रता उसे नहीं मिली थी भक्तों, तब की बात है। आज हुआ क्या, जब 7 साल की मैना को पकड़ लिया तो वो हिटलर बोला, अरे वो पागल लड़की, बता दे तेरे बाप का गुप्त दस्तावेज कहाँ है, गुप्त खजाना कहाँ है, तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन भक्तों वो 7 साल की मैना, छोटी सी बच्ची, कहती है ओ हिटलर, तुझे क्या लगता है तेरी थोड़ी सी प्रताड़नाएं देने से, थोड़े से कष्ट देने से मैं डर जाऊंगी और अपने बाप का गुप्त खजाना तुझे बता दूंगी, ताकि उस खजाना को जानकर पूरे भारत के वासियों को तू ठग सको, ऐसा मैं करने वाली नहीं। अब तो जैसे हिटलर इस बात को सुना भक्तों, तो छोटी सी 7 साल की मैना से कहता है, अरे वो पागल लड़की, मुझे देखकर मौत कांप जाती और तू नहीं बताएगी। उस मैना ने कहा नहीं बताऊंगी। हंसकर कहती है मैना, नहीं बताऊंगी। अरे पागल लड़की, अगर नहीं बताएगी तो तुझे पता नहीं, अभी सूली पर तुझे चढ़वा दूंगा। मैना हंसकर कहती है भागे, अरे तू चाहे मुझे अग्नि में जला दे, चाहे सूली पर चढ़ा दे, चाहे जो कुछ भी कर दे, लेकिन मैं अपने बाप का गुप्त दस्तावेज बताने वाली नहीं। क्योंकि यहाँ एक लोगों की बात होती तो शायद मैं कुछ सोचती, लेकिन यहाँ पर पूरे भारतवासियों की बात है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। और जब भक्तों वो 7 साल की मैना बात बताने से इनकार कर गई, तो उसी समय हिटलर पेट्रोल मंगाता है और आज 7 साल की मैना के ऊपर डाल देता है। डालकर माचिस की तीली हाथ में लेता और कहता है, अरे वो पागल लड़की, अब भी बता दे तुझे छोड़ दूंगा। मैना हंसकर कहती है भागे, तुम मुझे जला दो, मैं बताने वाली नहीं। और इतना कहके मैना अंतिम बार हंस के कहती है, अरे भागे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बाजीराव पेशवा की बेटी हूँ? ऐसा बिल्कुल मत समझना। आज माचिस की तीली जैसे हाथ में लेकर खड़ा रहता है, उसी समय वो छोटी सी मैना हंसकर कहती कि मरने से इनकार नहीं। ए भागे हिटलर, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो कि मरने से इनकार नहीं, मर्जी है भाग्य विधाता कि मैं समझूंगी कि इतने 7 वर्ष के लिए संसार में आई थी, सो ये संसार छोड़कर चली जाऊंगी, कि मरने से इनकार नहीं, मर्जी है भाग्य विधाता की, और मैं बेटी नहीं पेशवा की, बेटी हूँ भारत माता की, बेटी हूँ भारत माता। और ऐसी बात बोलकर भक्तों जैसे वो समाप्त की, तब तक माचिस की तीली उसके ऊपर डाल देता है। आज धू-धू करके मैना जल जाती है, लेकिन अपने बाप का गुप्त दस्तावेज नहीं बता। इसलिए इसी भारत को सिर्फ स्वतंत्र कराने के लिए, क्योंकि कहा जाता है भक्तों कि देश महान नहीं बनता केवल मोटर कारों से, देश महान नहीं बनता ऊंचे महल मीनारों से, देश महान नहीं बनता फिल्मी डायरेक्टर स्टारों से, देश महान नहीं बनता ऊंचे भाषणदारों से, देश महान बना करता है ऊंचे आचार विचारों से, ऊंचे आचार विचारों से। तो हम सभी के अंदर कथा सुनने का मतलब यही है कि विचार अच्छे हो जाए। तो भक्तों और भगवान भी उसी से मिलते हैं जिनके विचार अच्छे होते हैं, जिनका मन पवित्र होता है। तो आइए आगे कथा में चलते हुए कह रहे हैं कि